नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। जब से वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम शुरू हुआ, तब से इसे लेकर सियासत हो रही है। कभी चुनाव आयोग पर विपक्ष हमलावर है, तो कभी मोदी सरकार पर। लेकिन इन सब के बीच एसआईआर के दूसरे चरण के दौरान बीएलओ की जो मौत हो रही हैं, आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, वो गंभीर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि काम का प्रेशर, लगातार घंटों तक काम करना, अधिकारियों का दबाव झेलना, तबीयत खराब होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होना, बीमारी की हालत में भी काम करने का दबाव, इन वजहों से बीएलओ की मौत हो रही है। तो कुछ दबाव ना सह पाने के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। सवाल उठाना जरूरी होता है कि क्या एसआईआर सरदर्द बन गया है? रिपोर्ट देखिए। बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 से पहले चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को पूरा किया। विपक्ष वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का आरोप लगाता रहा, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया का नतीजा सकारात्मक रहा। ना किसी बीएलओ की तबीयत बिगड़ने की ही खबर आई, ना ही किसी की मौत की, जबकि बिहार में तो एसआईआर का काम काफी कम समय से पूरा हो रहा है। बिहार के बाद जब एसआईआर 2.0 की प्रक्रिया शुरू हुई, तो मानो एसआईआर प्रक्रिया को किसी की नजर लग गई। चुनाव आयोग ने 9 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश में एसआईआर जारी। 4 नवंबर को इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 4 दिसंबर तक चलेगी। फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी को पब्लिश की जाएगी, यानी एसआईआर के दूसरे चरण में पहले चरण से ज्यादा वक्त मिल रहा है। लेकिन इस बीच एसआईआर 2.0 प्रक्रिया में लगे बीएलओ की हो रही मौतों और आत्महत्याओं ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। कहां बीएलओ की मौत? अब तक 16 से अधिक बीएलओ की मौत हुई। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीएलओ की मौत। 54 साल के शिक्षक को आया हार्ट अटैक। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हार्ट अटैक से मौत। इससे पहले मध्य प्रदेश में ही 4 बीएलओ की मौत। फिर बंगाल में एक महिला बीएलओ ने की आत्महत्या। बंगाल के ही नादिया में एक बीएलओ की शव छत से लटका मिला। जयपुर में बीएलओ ने ट्रेन के आगे छलांग लगा दी। गुजरात में 4 बीएलओ की हुई मौत। बीएलओ की लगातार हो रही मौतों को लेकर कहा जा रहा है कि बीमारी के चलते मौतें हुई हैं। लेकिन जिन बीएलओ ने आत्महत्या की, उनका क्या? परिवार वाले बीमारी की बात से इनकार कर रहे हैं। परिवार वालों का आरोप है कि क्या है परिवार वालों के आरोप? बीएलओ पर काम का बहुत ज्यादा दबाव। तबीयत खराब होने पर भी काम का बनाया जा रहा है प्रेशर। बीमारी की हालत में भी नहीं मिल रही छुट्टी। अधिकारियों की धमकियों से बीएलओ परेशान। लापरवाही पर सस्पेंड करने से भी बीएलओ परेशान। कुछ ही जगहों पर एसआईआर में लगे कर्मियों पर मुकदमे दर्ज। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में 60 से अधिक कर्मचारियों पर एफआईआर। बीएलओ, सहायक और सुपरवाइजरों पर एफआईआर दर्ज। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में केस दर्ज। बीएलओ की मौतों और आत्महत्याओं को काम के दबाव से जोड़े जाने पर चुनाव आयोग हैरान है। इन बातों की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा है। आयोग के मुताबिक चुनाव आयोग ने क्या कहा? बिहार में कम समय में ही एसआईआर हुआ। बिहार में लापरवाही बरतने पर 450 बीएलओ निलंबित किए गए। बिहार में ऐसी एक भी घटना सामने नहीं आई। एसआईआर 2.0 में बीएलओ की मौत, आत्महत्याओं से हैरानी। राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने बेशक काम के प्रेशर को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन हकीकत तो यही है कि एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत हो रही है। कुछ खुदकुशी भी कर रहे हैं। एसआईआर के दौरान बीएलओ की प्रतिनियुक्ति सीधे चुनाव आयोग करता है, इसीलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी भी आयोग की ही बनती है। बीएलओ के काम को देखते हुए पिछले दिनों उनके भत्तों में भी बढ़ोतरी की गई। बीएलओ के भत्तों में बढ़ोतरी। आयोग ने की भत्तों में 2 गुने की बढ़ोतरी। पहले 6,000 रुपए सालाना मिलते थे, अब बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिए गए। एसआईआर के दौरान पहले 2,000 अतिरिक्त मानदेय था, अब बढ़ाकर 6,000 रुपए किया गया। दक्षता बढ़ाने के लिए आयोग ने बड़ी संख्या बीएलओ को दिल्ली बुलाया।
दिल्ली में बीएलओ को आयोग ने दिया प्रशिक्षण। इसी बीच एसआईआर को लेकर विरोध भी जारी है। अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर को लेकर विवादित बयान दे दिया। तो एसआईआर को लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। इस पर कई तरह के लोग सवाल उठा रहे हैं, राजनीतिक पार्टी, राजनेता सवाल उठा रहे हैं। वहीं कई लोग इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि बेहतर है। इसीलिए हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच गए, वहां जाकर लोगों से राय जानने की कोशिश की और जो राय निकल कर आई वो आपके सामने। जो पहला सवाल अपने सर्वे में पूछा वो आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल था कि विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कई बीएलओ की मौत हो चुकी है, आप क्या मानते हैं? 14% लोगों ने कहा कि तबीयत बिगड़ने के कारण ऐसा हुआ। 46% लोगों ने कहा क्षमता से अधिक काम कराया गया इसलिए ऐसा हुआ। 24% लोगों ने कहा मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाई इसलिए ऐसा हुआ और 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, नोएडा में बीएलओ ड्यूटी से परेशान होकर 2 दिनों में शिक्षिकाओं ने इस्तीफा दे दिया, आपकी राय क्या है? 34% लोगों ने कहा काम का प्रेशर था इसलिए ऐसा किया गया। 28% लोगों ने तनाव नहीं झेल सकी ये दोनों टीचर, दोनों शिक्षक, इसलिए ऐसा किया। और 22% लोगों ने कहा कि घर की जिम्मेदारी में बाधा आ रही थी इसलिए ऐसा हुआ होगा। 16% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या एसआईआर 2.0 के लिए चुनाव आयोग की तैयारी अधूरी है, समय कम है? 56% लोगों ने हाँ कहा है, 42% लोगों ने ना कहा है और 2% इस पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। एक बार परिचय करा देना चाहता हूं, टीआर अमर भाटी जो कि खुद एक बीएलओ हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। प्रवीण कुमार जिला अध्यक्ष अध्यापक संघ मेरे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा मेरे साथ मौजूद होंगे जो कि प्रवक्ता कांग्रेस होंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ होंगे और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले एक बार हम मर्म समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर बीएलओ का दर्द क्या है, बीएलओ का मर्म क्या है, उनकी परेशानी क्या है। मेरे साथ अमर भाटी हैं। भाटी जी, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करना चाहूंगा कि सभी जगह एसआईआर चल रहा है, देश भर में बीएलओ इस काम को कर रहे हैं और कई जगह बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई जगह उनके काम को सराहा जा रहा है, कई जगह वो शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना की बात भी कर रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। आखिर बीएलओ को असली परेशानी है क्या, जरा बताएं। नमस्कार सर। जी सर, हम सभी शिक्षक निर्वाचन विभाग द्वारा सौंपी गई बीएलओ ड्यूटी को पूर्ण निष्ठा से निभाते रहे, आज से नहीं पहले से ही। हमारा मूल कार्य शिक्षण का है, फिर भी सर राष्ट्रीय कर्तव्य समझकर हम हर निर्देश का पालन करने का प्रयास करते हैं। यदि किसी कार्य में त्रुटि या विलंब पाया भी गया है तो सर जानबूझकर नहीं होता, बल्कि कार्यभार की अधिकता, विद्यालयीन गतिविधियों, तकनीकी कठिनाइयों या निर्वाचन से संबंधित सामग्री सूचना समय पर उपलब्ध ना होने के कारण हो सकता है। मैं आपको कुछ जमीनी स्तर पर जो हमें कठिनाइयां महसूस हो रही है मैं उन्हें बताना चाहूंगा। जी बताएं। हम जाते हैं किसी हाउस होल्ड पर, उनसे हमने पर्चियां बांटी हैं सर। उसके बाद में हमें हाउस होल्ड्स का कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है। हम ऐसा भी हुआ है, हम सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक जाते हैं, कुछ लोग छुट्टी पर रहते हैं, पर्चियां बांटी, हमें पर्चियां नहीं मिली हैं। जाकर हमने वो भी सारी चीजें देखिए, पूरा बंडल उठाकर डोर घूम रहे हैं, रात को 10-10 बजे घर आ रहे हैं और सर उन्हें ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी जी सर, घर घर में सत्यापन किया जाए, तकनीकी ऐप का भी हम पूरी समस्याओं से जनसंख्या का पूरा डेटा जो है सारा का सारा सर, हम तकनीकी ऐप भी झेल रहे हैं, नेटवर्क नहीं आ रहा है दूर क्षेत्र में। बोलिए जी सर। और ऐसा भी है सर, गांव के एरिया में बहुत सारे लोग किराएदार के रूप में आए हुए थे, रेंट पर आए थे, रेंट पर निकल गए हैं। उन्हें ट्रेस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रखा है। उन्हें जाते हैं हम सर, किसी एक बिल्डिंग में 40-40 कमरे बने हुए हैं, किराएदार निकल गए हैं यहाँ सर, उन्हें ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद भी सर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। 60 बीएलओ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 7 सुपरवाइजर पर एफआईआर हो चुकी है। उसके बाद भी बहुत सारे बीएलओ को सर
ये बड़ी इससे परेशानी है। उनके अमर भाटी बोल भी नहीं पा रहे, जो बीएलओ की जो तकलीफ है, परेशानी है, वो बोल भी नहीं पा रहे। ओपी रावत साहब जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, और आज हमने अपने चैनल पर उनको इसलिए भी आमंत्रित किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी बीएलओ नहीं झेल रहे हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो ज़िलों के कलेक्टर्स हैं, डीएम हैं, वो भी झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह से इसे पूरा करना है। ओपी रावत साहब कई ज़िलों के कलेक्टर भी रहे हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय में भी रहे हैं, और उसके बाद फिर वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। बहुत शानदार उनका कार्यकाल रहा है। रावत साहब, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। मैंने इसलिए आपको बुलाया है क्योंकि ज़िले के कलेक्टर से एसडीएम से लेकर, कलेक्टर से लेकर और मुख्य चुनाव आयुक्त तक आपने पूरी प्रक्रिया को बहुत बेहतर तरीके से समझा है। अब इस देश में जो एसआईआर हो रही है, स्वाभाविक तौर पर होनी भी चाहिए क्योंकि मतदाता सूची का परीक्षण होता रहना चाहिए समय पे, लेकिन जो परेशानी देश भर में बीएलओ को आ रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या कम समय होना है, पूरी तरह से तैयारी नहीं होना है, जो वोटर लिस्ट है उनकी एक परेशानी है? आखिर आप इसे कैसे देखते हैं, इस परेशानी को लेकर? मनोज, मैं इसको देखता हूँ परसेप्शन की कमी जी। ऊपर से परसेप्शन ये है कि बिहार में हो गया तो यहाँ भी हो जाए। ये नहीं देखा जा रहा है कि बिहार में समय था, स्कूल वगैरह उस समय सत्र प्रारंभ हुआ था, उस समय कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, कोर्स पूरा करने का डेडलाइन नहीं होती है, परीक्षाएं नहीं आ रही होती हैं, बारिश का समय होता है, बाढ़ का समय होता है, तो उस समय सब लोग अपने अपने उसमें व्यस्त रहते हैं और घर पर मिल जाते हैं, आसानी से फॉर्म दे सकते हैं, आप फॉर्म ले सकते हैं। सिर्फ उस बिहार में परेशानी थी तो डॉक्यूमेंट की थी कि वो 11 डॉक्यूमेंट नहीं मिल सकते थे, इसलिए उस पर विवाद हुआ, काफ़ी विवाद हुआ, और उसको धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ने रिलैक्स भी किया। यहाँ पर स्थिति ये है कि हम नवंबर दिसंबर में बैठे हैं, स्कूलों में ये दबाव प्रिंसिपल की तरफ से है कि जिसका कोर्स पूरा नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये होगा वो होगा, तो बेचारा वो कोर्स पूरा करने के चक्कर में भी लगा हुआ है। दूसरे इधर एफआईआर इलेक्शन कमीशन लगाना चालू कर रहा है, अपनी सेना के सैनिकों के प्रति कोई एफआईआर नहीं करता। अपने को, अपने सेना के लोगों को मनोबल बढ़ाना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षित करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सहूलियत देना है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सहयोग देने वाले लोगों को दिलवाना है। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में मैंने देखा कि बीएलओ इतनी कर्मठता से काम कर रहे हैं कि उस एक लेडी बीएलओ की माँ की डेथ हुई सुबह, और दोपहर बाद वो अपने काम पे आ गई कि सर अब क्या करें, मृत्यु हो गई, लेकिन हमें काम तो करना है क्योंकि लक्ष्य है हमारा पूरा। तो जब इतने कमिटमेंट के साथ जो काम करते हैं उनको आप सस्पेंड करो, एफआईआर करो, ये सब करके टेरर फैलाओ, ये अच्छा नहीं है। अच्छा ये होगा कि उनकी समस्या समझी जाए, उन्हें जाना जाए और उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। और इसके लिए मैं तारीफ करूंगा सीईओ मध्य प्रदेश की जी। उन्होंने देखा कि जब 2003 की मतदाता सूची निकालने में कैप्चा वाली कठिनाई आ रही है और कैप्चा आता ही नहीं है, तो उन्होंने कैप्चा तुरंत हटा दिया। आप देखिए उससे इतना आसान हुआ कि 2 दिन में उनके 15-16% फॉर्म बढ़ गए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि कैरेट एंड स्टिक के बजाय कि डंडे मारेंगे हम, एफआईआर करेंगे हम, और जो जल्दी कर देगा उसको हम इनाम देंगे, इसकी जगह क्या कठिनाई है जमीन पर जाके ये देख लें जो मशीनरी है, और उस कठिनाई को दूर करने के लिए जो भी आवश्यक कदम हो तुरंत उठा लें। और अभी भी हफ्ता भर है, हफ्ता 10 दिन है जिसमें काम पूरा हो सकता है, क्योंकि कमिटमेंट बीएलओज का है। ये फील्ड के अधिकारी अगर ये कर लेते हैं तो ये काम भी बिल्कुल पूरा हो जाएगा। बड़ी अजीब सी बात यहाँ पर कर रहे थे बीएलओ, हमारे साथ भाटी बने हुए थे, उनका ये कहना है कि एक तो हम जो पेपर्स हैं, जो फॉर्म है, वो लेकर लगातार कई जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर हमको लोग नहीं मिल पा रहे, एक एक कमरे में 40-40 लोगों के पते डले हुए हैं, और हम वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि वो किराएदार अब है ही नहीं है। इसके साथ साथ हम अगर किसी को पर्चा देकर आ भी रहे हैं, वो पर्चा भर रहा है तो आधा अधूरा पर्चा हमको दे रहा है, वो वापस आकर घर आकर हमको उसका पर्चा भरना पड़ रहा है, फिर हम इंटरनेट के जरिए उसको अपलोड कर रहे हैं तो इंटरनेट की परेशानी आ रही है। ये जो तमाम सुविधाएं हैं, क्योंकि अगर कोई प्रक्रिया करते हैं तो उसकी सुविधाएं भी होती हैं, और सारी जिम्मेदारी बीएलओ की है, क्योंकि बीएलओ के बारे में बस इतना भर देखा जा रहा है कि आपने कितने फॉर्म भरे, आपने कितना जो है एनरोलमेंट किया, आपने कितने नंबर्स किए, ये पूरी जिम्मेदारी बीएलओ के ऊपर डाली जा रही है। उनकी जो बेसिक जो परेशानी है
वो देखी नहीं जा रही। और देश में 15-16 लोगों ने अगर इस पे जान दे दी, जान चली गई, कुछ ने आत्महत्या कर लिया, लोग अपने अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। एक बड़े प्रदेश के बड़े कलेक्टर ने तो यहाँ तक मुझसे कहा कि यार इससे अच्छा होता कि तबादला जो लिस्ट आने वाली थी फरवरी के बाद वो पहले ही आ जाती तो कम से कम मैं इससे फारिग हो जाता। रावत साहब। हाँ, बिल्कुल सही है। लोगों को जो इस तरह के टाइम बाउंड प्रोग्राम करने के समय में सिर्फ क्लासिकल मेथड कैरेट एंड स्टिक अपनाते रहे हैं, उन्हें ये बहुत बवाल लगता है। लेकिन ये है नहीं। अगर आप ज़मीन पर अपने BLOs से बात करें, उनकी कठिनाई खुद जाके देखें, लोग नहीं मिल रहे हैं, 40-40 लोग गायब हैं, ये सब चीज़ें अगर आप खुद देखें और उसका हल निकालें, क्योंकि आपका जो स्किल लेवल है वो हायर है, आप हायर पोस्ट पर हो, आप देख लोगे तो उसका अच्छा हल निकाल लोगे और BLO की ऐसी मदद हो जाएगी कि जिससे वो बड़ी सुविधापूर्वक अपना काम संपन्न कर सकेगा। ज़रूरत इस बात की है। तो रावत साहब, क्या इसका समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? बढ़ाने को तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समय सीमा बढ़ाना कोई इसका इलाज है। इसका इलाज है कि इंटरनेट सही मिल रहा हो उन्हें, उसमें कोई अड़चन नहीं आ रही हो, जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं उनके मिलने के लिए कुछ उनको असिस्टेंस दी जाए कि भाई एक दूसरा आदमी चला जाए और फ़ोन कर लें। कई तरह की चीज़ें हैं। दूसरे जो अपलोड करने में उन्हें कठिनाई आ रही है, उसके लिए भी देखा जाए कि उनको अपलोड करने की जो डिजिटलाइजेशन की सुविधा है वो अच्छी है, फंक्शनल है। ये सब चीज़ें देख लें और ये सब चीज़ें सहूलियत वाली कर दें तो हमारे ख्याल से BLO अपना काम समय सीमा में पूरा कर लेंगे। अभी भी टाइम है, अभी भी समय है। अवस्थी जी जो कि भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अवस्थी जी, निश्चित तौर पर इसमें कोई शक नहीं है, मतदाता सूची अपडेट होनी चाहिए और बहुत लंबे समय से इसकी दरकार भी थी, क्योंकि एक राजनीतिक मुद्दा बना रहता है कि साहब इस देश में बहुत सारे विदेशी नागरिक आ रहे हैं, वो रह रहे हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। मेरा जहाँ तक अनुभव है, जो भी अनुभव है, वो मेरा मानना है कि आप कितनी भी अपडेट कर लें वो तो आते जाते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा देश है, इस देश की बहुत सारी सीमा है। लेकिन बावजूद जो परेशानी इस वक्त हमारे सिपाही, जो कि सरकारी सिपाही कहते हैं, वो आपकी मतदाता सूची को भी अपडेट करते हैं, वो पोलियो की ड्रॉप भी पिलाते हैं, वो जन जागरण अभियान भी करते हैं, वो मिड डे मील में जो कुपोषण के बच्चे हैं उनको खाना भी खिलाते हैं। इसके साथ साथ आप ग्रामीण परिवेश में चले जाओ तो वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। बहुत अच्छी बात कही रावत साहब ने कि ये जो ये समय चल रहा है, ये बच्चों के एग्ज़ाम का समय चलना है। अब वहाँ पर उनको अपना रिजल्ट भी सुधारना है और आपके SIR का, जिसे सर दर्द भी कहा जा रहा है, उसके फॉर्म भी भरवाने हैं। तो बड़ी परेशानी आ रही है, व्यवहारिक नहीं लगता है। देखिए, पहला तो ये आपने माना और सभी लोग जो सिंसियर लोग हैं इस भारत में वो चाहते हैं कि SIR बहुत सीरियस नोट पे हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी इसको मना कर रही हैं, वो लगता है उनका कुछ और उद्देश्य है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। आज अपने चर्चा पे ही रहेंगे, अपने विषय पे रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहता हूं कि लगभग राजस्थान का एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। लगभग 5 करोड़ वोटर हैं और 1,50,000 BLOs काम कर रहे हैं और एक BLOs के नीचे 2 असिस्टेंट भी दिए गए हैं। मेरे को लगता है यदि हम 5 करोड़ डिवाइड बाई 1.5 लाख करें तो 400, 450, 500 वोटों को से लेके 1000 वोटों को आपको सर्टिफाई करना है। हमारी जानकारी के हिसाब से 4 नवंबर से ये प्रोसेस चालू किया गया है और लगभग 80% कार्य पूरा हो गया है। और लगभग राजस्थान का ही एग्जाम्पल लो, मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल में, लगभग 500 BLOs ने अपना काम पूरा कर लिया है 20 तारीख तक ही। इसको खाली मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के साथ कि ये एक राष्ट्रीय विषय है जिसमें SIR हो रही है, बहुत वर्षों के बाद हो रही है। 2002 के बाद 20 साल के बाद हुई है कि ये हर साल नहीं होती है, ना हर साल होगी।
तो ये एक टेम्परेरी फेज है जिसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। टीचरों को आदत शायद इतनी मेहनत के टाइम बाउंड के ऊपर नहीं हो कुछ टीचरों को। अब आप देखिए नोएडा का जो लोग 60 लोगों को सस्पेंड किया गया है, उसका क्या कारण था? 3 बार नोटिस दी गई थी कि वो अपने नियत स्थान पे जहां उनको जाना था वहां पहुंचे और वो लोग पहुंचे ही नहीं। डीएम की पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग और फिर तीसरी वार्निंग। 3 बार गए तो उन्होंने खाली कुछ लोगों ने तीसरे बार में जब देखा कि कोई और रास्ता नहीं निकल रहा है तो झूठा मेडिकल भी लगाया। जो उन्होंने चेक किया तो पता लगा कि वो गलत मेडिकल लगाया गया है। तो क्या ऐसी मेडिकल लगाने वाले लोग, सरकारी टीचर्स या कोई और लोग, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर एक्शन डीएम ना ले? और यदि डीएम एक्शन ले रहा है जिसकी 3 वार्निंग देने के बाद भी वो अपने स्थानों पे नहीं गए हैं, तो कौन काम कराएगा? प्रेशर तो है, थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, पर अभी भी समय है। मैं फिर से कहता हूँ कि इतने लोगों के, मैं खाली एक राजस्थान का एग्जाम्पल दिया जिसमें अभी भी समय है। 1,50,000 आपने 1 कहा, लाख। आपने जिक्र भी किया कि अगर गलत जानकारी देंगे, झूठी जानकारी देंगे, आपको जो काम सौंपा गया है वो नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर आपके खिलाफ और कार्रवाई ऐसे होगी। कुछ चंद्रमोहन जी लोगों मेरे ने, साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन इसमें जी, एक और चीज, राहुल एक गांधी चीज कहते हैं सुधार नहीं है, ये थोपा गया जुर्म है। क्यों? चंद्रमोहन जी एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मनोज जी, किसी भी चीज के ऊपर प्रमाण की आवश्यकता तब नहीं पड़ती जब उसके प्रमाण और उसके सबूत सामने रख दिए जाए। अगर ब्राजील की मॉडल के 500 से ज्यादा एक बूथ के अंदर फोटो लगी हो और एक घर के अंदर 500 वोटरों के नाम डले हो और उसके वो सबूतों के साथ जो सबूत प्रेजेंट करे जाए विपक्ष के एलओपी के द्वारा, उसका जवाब चुनाव आयोग ना दे, उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक पार्टी है वो दे, तो फिर कहीं ना कहीं दाल में काला वो साबित होता है। एसआईआर का विरोध नहीं है, एसआईआर की जो प्रणाली है उसका विरोध है। विरोध इस बात का है कि एकाएक ऐसा क्या सूझा जिसके ऊपर एसआईआर के ऊपर जाना पड़ गया। और आपने 2014, 2019, 2024 इलेक्शन इस पे जीता और ना जाने कितनी सरकारें इसी इलेक्शन की वोटर लिस्ट और इसी इलेक्शन प्रणाली पे बनाई है। कुछ नया आइडिया आया होगा संदेह के बाद, क्या कहा आपने? कुछ नया आइडिया आया होगा। हाँ, मैं वो दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। जब संदेह के बादल सबूतों के साथ एलओपी नेता राहुल गांधी ने सामने रखे, जो देश के अंदर एक हड़कंप था और देश के लोगों को पता चला, तो आपने उसकी ढाल एसआईआर के अंदर बदल डाली। जो भी मेरे भाजपा के मित्र बोल रहे हैं, कहना आसान है लेकिन उसको झेलना बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा क्या है कि अगर 6 राज्यों के अंदर हो रहा है और 18 से ज्यादा बीएलओ की आकस्मिक मौत हो रही है, कौन सा ऐसा प्रेशर है? ऐसे कई जगह मिली है जहां बीजेपी के नेता इंटरनल प्रेशर डलवाकर किसी का नाम कटवाना चाह रहे हैं। कहीं कोई अगर अल्पसंख्यक वर्ग है, कहीं दलित वर्ग है, कोई दूसरा है, तो ये सोची समझी रणनीति है जिसको चुनाव आयोग के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी जा रही है, जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। क्योंकि जहां 90% वोट बिहार के अंदर आ जाएं और चुनाव आयोग जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, वो डिक्लेयर होने के बाद 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में पैसे डलवा दे, चुनाव डिक्लेयर है, और जबकि वो डिक्लेयर देखा जाए चुनाव नहीं, अगर ये नहीं डलवा दे तो आप डलवा देते ना। आप मतलब जो महागठबंधन है उसने भी तो 30,000 की बात कर दी थी, लेकिन जिस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं उसी लोकतंत्र के निर्माण और उसको और मजबूत करने के लिए तो एसआईआर की जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रवीण कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, जिला अध्यक्ष अध्यापक संघ है। प्रवीण जी, परेशानी क्या आ रही है, तकलीफ क्या आ रही है जिसके कारण शिक्षक इस्तीफा दे रहे हैं? जी, पहली बात तो ये है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी कि आपने शिक्षकों की समस्या को उठाने का प्रयास किया। और जुड़े हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, 2 बातें हैं। हम अध्यापक का काम था विद्यालय में पढ़ाना। 4 दिसंबर को निपुण लक्ष्य हासिल करना है, असेसमेंट होना है। 28 नवंबर से परीक्षा चालू है।
अच्छा। ऐसी कौन सी आफत आ गई या ऐसी कौन सी व्यवस्था खराब हो रही थी, जो काम 3 साल में होना था वो कार्य आप 1 महीने में पूरे दबाव के साथ करा रहे हो। दबाव के साथ कार्य होता नहीं है, उसमें फिर गलतियां भी होती हैं। इसमें समय देना चाहिए था। हम कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे। आज जो हमारे अध्यापक इस्तीफा दे रहे हैं, अपने पद का त्याग कर रहे हैं, उसकी उनकी भी समस्या है, उनको समझना चाहिए था। जिलाधिकारी महोदया जी ने हमारे सभी अध्यापकों की CCL बाल्य देखभाल अवकाश BLO हैं, ठीक है, BLO के अलावा भी बंद करती। उसके बावजूद मेडिकल, कोई BLO बीमार हो गया तो उसे मेडिकल नहीं मिलेगा। काम काम के तरीके से होता है, काम करने के लिए हम मना नहीं कर रहे। जो राष्ट्र हित का काम है उसे हम अच्छे से करेंगे, कर भी रहे हैं। उसके बावजूद हमारे ऊपर सेवा समाप्ति का आदेश, प्रतिकूल प्रविष्टि जारी और FIR। अभी मुझे पता लगा है, कई सारे लोगों ने बताया कि थाने से फोन आ रहे हैं BLO को कि आप थाने आइए, आप हमसे काम भी कराना चाह रहे हैं, हम काम कर भी रहे हैं और ये हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। इससे हम बहुत त्रस्त हैं। कल हमने जिलाधिकारी महोदया जी को पत्र के द्वारा अवगत कराया कि इसमें समय दिया जाए और कार्य को शुचितापूर्ण हो सके, हम भी करना चाहते हैं। हमारे अभी भाजपा के प्रवक्ता सुवेंद्र जी बोल रहे थे, कार्य को हमने मना नहीं किया, जबकि हमारा जो कार्य है। किस जिला अधिकारी को पत्र लिखा है, किससे ये डिमांड रखी है, किससे मांग रखी है? जिलाधिकारी महोदया गौतम बुद्ध नगर नोएडा जी। कल लिखा है। सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने बहुत अच्छे से उसे उसका लिखा भी है। ये तमाम सारी परेशानी है, ये तमाम सारी परेशानी है। रावत साहब, 2 सवाल और हमने पूछे, क्योंकि अब इसमें फर्जीवाड़ा भी शुरू हो गया। पूरे देश में साइबर क्राइम चल रहा है। अब मौके पे चौका मार दिया साइबर क्राइम वालों ने। अब वो कैसे मारा, इसी को लेकर एक सवाल हमने पूछा। सवाल हमारा ये था कि क्या फर्जी BLO बनकर भी लोग घरों से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, OTP भेज रहे हैं? 42% लोगों ने हाँ कहा है, बोले साहब ऐसा हो रहा है। 48% लोगों ने ना कहा है और 10% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सवाल एक और हमने पूछा कि क्या SIR के दौरान BLO और सुपरवाइजर काम चोरी कर रहे हैं, इसलिए विवाद बढ़ रहा है? 48% लोगों ने हाँ कहा है, 50% लोगों ने ना कहा है, 2% कुछ भी कहना नहीं चाह रहे। रावत साहब, जिस बात का जिक्र अभी कर रहे थे प्रवीण कुमार, जो कि अध्यापक संघ के, क्योंकि 2 टीचरों ने इस्तीफा दे दिया। अब आप देखिए वो कह रहे हैं। 1 मिनट जी, 1 मिनट का समय और लूंगा मैं। ले लीजिए। बात FIR की नहीं है जी, बात ये मानसिक शोषण की है। जिस राष्ट्र के काम के लिए, जिस राष्ट्र हित के काम के लिए हम लोग नियुक्त हैं, काम हमारा बच्चों को पढ़ाने का था, परंतु सरकार ने अगर हमें काम दिया है, शासन प्रशासन ने काम दिया, हम उसे अच्छे से करना चाहते हैं। उसके लिए समय चाहिए। दबाव बना के धमकाया भी जा रहा है BLO को, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पत्र के माध्यम से अवगत भी कराया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखूंगा कि अगर अधिकारियों के व्यवहार में सुधार नहीं आया तो हम सामूहिक इसका बहिष्कार करेंगे SIR का, जो और प्रदेशों में भी कई एक आध प्रदेश में चल भी रहा है। मैंने ये भी कहा कि भाई हम काम करने का एक तरीका होता है, वो काम हम कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे काम करने के लिए, परंतु हमको प्रताड़ित ना किया जाए, हमारा मानसिक शोषण नहीं किया जाए। समझ गया, मानसिक शोषण भी हो रहा है, शारीरिक शोषण भी हो रहा है, FIR भी हो रही है, इस्तीफा भी दिया जा रहा है और थाने से फोन भी आ रहा है। जब फॉर्म सुपरवाइजर को दे दिया जाता है और रात के 1:30 बजे OTP मांगा जाता है, जो व्यक्ति 7 बजे से 12 बजे तक काम कर रहा है, उस 7 बजे से 11 बजे तक, 10 बजे तक काम कर रहा है, उससे रात को 12:30 बजे, 1:30 बजे OTP मांगा जाता है, ये गलत है। ये तमाम तरह की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में कोई समय नहीं है। मानसिक शारीरिक शोषण दिखाई दे रहा है। रावत साहब, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए SIR की जा रही थी, लेकिन लोकतंत्र के जो बहुत सारे पिलर हैं
वो उनका दर्द, उनकी वेदना, उनका मर्म निकल कर आ रहा है, जिसका जिक्र प्रवीण कुमार कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, लोकतंत्र अपने यहाँ मजबूत है, रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। और कोई ऐसा ऐतिहासिक काम भी नहीं है कि एसआईआर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमेशा होता रहा है। और अपने यहाँ 8 बार हो चुका है अपने देश में जी। तो ऐसे में सिर्फ समय, परिस्थितियाँ और जो बीएलओ और जो दूसरे सुपरवाइजर, टीचर्स, ये लोग हैं, इनकी जो परिस्थितियां हैं कि इस समय उनके ऊपर कौन कौन से दबाव हैं, उन सबको देख के, उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को देख के, उस कमी को पूरा करने के लिए, वो स्किल उन्हें देने के लिए, नेटवर्क की जो दिक्कतें हैं उनके लिए, और जो आप साइबर फ्रॉड कह रहे हैं, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन को कर्मठ होना चाहिए, पूरी तरह से सतर्क होना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए। उसकी जगह अगर बीएलओ को सस्पेंड करेंगे, उस पर एफआईआर करेंगे, उसे थाने से फोन कराएंगे, तो ये तो सेल्फ डिफीटिंग होगा, अपने आप को खत्म करने वाला काम होगा। ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने कहा कि 8 बार हो चुका है, तो 8 बार ऐसा बवाल नहीं हुआ, इस बार इतना बवाल क्यों हो रहा है? बवाल का कारण यही है कि जैसे कुछ राज्यों में तो चुनाव है, तो चुनाव के समय सारी पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर बनाती हैं, पोस्चरिंग करती हैं, ये सब करती हैं, तो वो सब भी लोगों को झेलना पड़ रहा है। बाकी जहां चुनाव नहीं है वहां स्थितियां उस तरह की नहीं है, लेकिन दबाव है काम का कि हमें स्कूल में कोर्स पूरा करना है, परीक्षा देखनी है, परीक्षा की कॉपी जांचनी है और इधर एसआईआर भी करना है, और सब टाइम बाउंड है, क्योंकि अगर टाइम में नहीं हुआ तो सब जगह हमें दंड मिलेगा, और हर जगह वही है, दंड दंड दंड। तो वो बेचारा क्या करे? सही बात है। एसएचओ साहब का फोन आ जा रहा है और रात को 1:30 बजे ओटीपी मांग लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रावत साहब का जो हमारे साथ बने हुए। शुभेंदु जी, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र के बहुत सारे पिलर हैं, वो पिलर दर्द में है। उन पिलर का मर्म समझने की कोशिश की नहीं। अच्छा काम हो रहा है, एसआईआर होना बहुत जरूरी है। इस देश में एक एक मतदाता स्पष्ट तौर पर सामने आना चाहिए कि कौन गलत है, कौन फर्जी है, कौन देश का नागरिक है, कौन नहीं है। लेकिन मर्म, तकलीफ, पीड़ा के साथ एसएचओ साहब जो है फोन कर रहे हैं, डंडा खटका दिया जा रहा है, रात को 1:30 बजे घंटी आ जा रही है, बोले ओटीपी तो दे दो। मैं इस पे आपको कहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते भी ये कहूंगा, एक व्यक्तिगत भी मैं कहूंगा कि यदि किसी क्षेत्रों में नेटवर्क का इशू है और उनको ओटीपी नहीं मिल पा रहा है या नेटवर्क के कारण अपलोड नहीं हो पा रहा है वेबसाइट पे, तो ये समस्याओं का समाधान इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। अब यदि कुछ लोगों ने अचानक, जब उनको ड्यूटी दी गई और उन्होंने काम पे नहीं गए और अचानक 25-30 लोगों ने मेडिकल लगा दिया, तो ये खुद जिला अधिकारी को भी चेक करना चाहिए कि उसमें से 20 लोगों में से 25 लोगों में से, जैसा कि नोएडा में आया, सबने मास मेडिकल लगा दिया। कई तो एक ही हॉस्पिटल के बने हुए मेडिकल सर्टिफिकेट थे, जब चेक किया गया तो कोई भी मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं चंद्रमोहन गया। जी, शुभेंदु जी कह रहे हैं फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, इसलिए तकलीफ हो रही है। उसमें क्या होता है कि यदि 20 लोगों ने गलत लगाया और 2 लोग उसमें सही भी हैं, जिनकी एक्चुअल तबीयत खराब होगी, तो एक जनरल ऐसी परिस्थितियां हो जाती है, आ जाती है। तो ऐसा जो देखने वाला है, चंद्रमोहन जी, समय कम है, तो मैं ऐसा कहूंगा जरूर कि यदि कहीं पे सुविधाओं की कमी है, हमने एक बीएलए के साथ 2 और उनके सहायक भी दिए हैं, उनकी भी सहायता लीजिए। कुछ जगह पे यदि कंप्यूटर नेटवर्किंग की कमी है उसको देखिए, और कई बार हमारे शिक्षकों ने बहुत अच्छा करके दिखाया। मनोज जी, देखिए, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ। आप 1 महीने के लिए विद्यालय बंद करिए, हम सारे बीएलओ 2500 लोग गौतम बुद्ध नगर में अध्यापक हैं, 2500 में से 1800 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। आप 1 महीने की छुट्टी करिए, हम सब लोग मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे। हम कार्य करने के लिए मना नहीं कर रहे, परंतु हमें मानसिक प्रताड़ित ना किया जाए। नहीं, मैंने तो कहा ना आपको, मैंने आपको कहा कि एसएचओ का, पुलिस का कोई इसमें लेना देना नहीं है। अरे है ना, वो रात फोन करके बुला रहे हैं, बोले जरा आइए, कहाँ हैं आप। ये अतिशयोक्ति है मनोज जी, जब व्यवस्था चलाई जा सके और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए और नहीं, ये तो कांग्रेस का व्यू हो सकता है। मैं एक मानवीय अधिकारों पे कह रहा हूँ
कि पुलिस का काम शिक्षकों से बात करने का नहीं है, और यदि कहीं पर है, जी हटे तो मैं मेडिकल ऐसा नहीं है जो फर्जी होगा। यदि कहीं सारे पर है मेडिकल तो पूर्ण वहां के होंगे। जिलाधिकारी को इस सब चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। और यहाँ के शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि जैसा कल पत्र दिया है, जिलाधिकारी से मिलकर उन सब चीजों को नियत करें, ठीक करें। चंद्रमोहन जी क्या ये करने वाले हैं हड़बड़ाहट- इनके दर्द को और संभल कर? सुबोधू जी, हड़बड़ाहट क्यों एसआईआर के ऊपर इतनी हड़बड़ाहट क्यों? क्या कारण है कि इतनी जल्दबाजी करना? और कोई जो चीज जल्दबाजी की नहीं है। सुचारू व्यवस्था जो के साथ आपने जिसकी जो व्यवस्था करी जानी चाहिए और उसकी व्यवस्था बनाकर जो काम करा जाना चाहिए बिना स्टाफ के, जो कार्य एक 3 साल में एसआईआर के होना कारण चाहिए तो देश उसे के 1 भविष्य महीने में का कैसा बच्चों पूरा की कर पढ़ाई पाएंगे? खराब और चंद्र उसी के प्रकाश ऊपर जी, मानसिक उत्पीड़न के ऊपर बीएलओ जो आत्महत्या कर रहे हैं या किसी देखिए उत्पीड़न या प्रताड़ित होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, उनका परिवार खराब। तो ऐसी व्यवस्था देखिए किस काम की, जिस व्यवस्था को चंद्र आप प्रकाश जी, एक चंद्र सुचारू रूप प्रकाश से जी, देश के अंदर अग्रसर ले जाना चाहते हैं। चंद्र सरकार प्रकाश की जी, नीयत क्या आपका है? चलिए, ये कांग्रेस आरोप पार्टी प्रत्यारोप होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे। एसआईआर एक अच्छे उद्देश्य के लिए की जा रही है। रावत साहब ने भी कहा इस देश में 8 बार हो चुकी है, उसके संकेत बेहतर होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आनन फानन में कहें या जल्दबाजी में कहें, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे, लोग घर पर मिल नहीं पा रहे, फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, इंटरनेट नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है। रात को कर्मचारियों को 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे ओटीपी मांगा जा रहा है, जिसका जिक्र प्रवीण कुमार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दबाव सिर्फ बीएलओ पर नहीं है, यहाँ पर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और डीएम के ऊपर भी दबाव है, क्योंकि उनको भी जवाब देना है। एक टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम में आपको ये करना है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतर तरीके से हो जाएगा। प्रशासन, सरकार इन तकलीफों को समझेंगे जिसका जिक्र प्रवीण कुमार कर रहे थे, और बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन इस पर राजनीति भी हो रही है, वो होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। इस मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ तेज रफ्तार खबरों की। अयोध्या में प्रधान